हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईटी सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था लिनक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्ट्री के बारे में, हमने लिनक्स के बारे में समझा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे लैपटॉप या हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे। ठीक है, तो जैसे कि आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, अभी करंटली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, जो कि आप जानते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, जिसके थ्रू आप अपना डे टू डे जॉब आप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें लिनक्स अगर इंस्टॉल करना है तो वहाँ पे दो वेज है। ठीक है, दो रास्ते हैं जिसके थ्रू आप लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। या तो आप अपने कंप्यूटर का या लैपटॉप का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल के आप डायरेक्टली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। ठीक है, ये एक पहला रास्ता है। और दूसरा जो रास्ता है वो है, या तो आप कोई एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और उस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, ताकि आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो जनरली मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी लोगों को कि आप सेकेंड वाला ऑप्शन जाएं, जहां पर आप अपना नॉर्मल विंडोज पे भी आप अपना काम चालू रख सकते हैं। और पैरेलली आप जब कभी भी लगे आपको कि हाँ मुझे प्रैक्टिस करना है या लिनक्स के बारे में पढ़ना है, समझना है, तो आप वो सॉफ्टवेयर ओपन करके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे जो ऑप्शन है हम उसके थ्रू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। और कैसे करेंगे और उसके लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर जरूरी हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो आज हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। पहला तो जो है इंस्टॉलेशन पार्ट। ठीक है, हम इंस्टॉलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे या अपने डिवाइस पे। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के बारे में समझेंगे। फिर जैसे ही मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो कमांड लाइन के बारे में हम समझेंगे। जनरली कमांड लाइन को हम लोग टर्मिनल भी बोलते हैं लिनक्स की भाषा में। एक ब्लैक स्क्रीन होती है, जैसे कि आपने विंडोज में देखा होगा कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, सीएमडी आप लोगों ने कभी कभी रन किया होगा। ठीक है, विंडोज में सीएमडी होता है। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं इसको। वैसे ही लिनक्स में इस कमांड प्रॉम्प्ट को टर्मिनल बोला जाता है, जहाँ पे आप सारे के सारे कमांड्स वगैरह लिख सकते हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर कमांड कैसे लिनक्स में काम करता है उसके बारे में भी आप समझ सकते हैं। फिर हम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, कि लिनक्स में जीयूआई या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या यूजर इंटरफेस कैसा दिखता है। जैसे कि आप विंडोज में जैसे ही आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं, आपको डेस्कटॉप नजर आता है। डेस्कटॉप पे पड़े हुए बहुत सारे फाइल्स, फोल्डर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको दिख जाते हैं आपके आंखों के सामने। वैसे ही लिनक्स का भी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, जहाँ पे आपको सारे फाइल्स, फोल्डर्स वगैरह आपको दिखेंगे। और उसका यूजर इंटरफेस के बारे में भी हम आज इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्सेज, कम्युनिटी के बारे में जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कम्युनिटी क्या होती है लिनक्स की। और ये जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है, इसके प्रोग्राम्स जो भी लिखे हुए प्रोग्राम्स वो सारे फ्री हैं। तो एक पर्टिकुलर प्रोग्रामर या डेवलपर या जो भी कम्युनिटी के मेंबर्स है सारे प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने में। ठीक है, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर इमेज, जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ये इमेज है। एक एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एडवांस वर्जन है, उसका इमेज है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यूजर इंटरफेस है, यूआई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम्स रनिंग हैं, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये ब्राउजर रनिंग है और ये अलग अलग टाइप के प्रोग्राम रनिंग है, डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो कुछ यू इस तरह का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फ्लेवर्स, डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे वर्जन्स आते हैं लिनक्स के। आज के डेट में देखा जाए तो लिनक्स का जो लेटेस्ट वर्जन है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आप कुछ पुराने वर्जन्स भी लिनक्स के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज के वीडियो में आज हम समझेंगे लिनक्स के एक फ्लेवर्स के बारे में, जिसको हम बोलते हैं उबुंटू। ठीक है, उबुंटू एक फ्लेवर है। ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे कि उबुंटू फ्लेवर क्या होता है। ठीक है, और इसे हम ट्राई करेंगे इंस्टॉल करने का अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में। ठीक है, ओके। तो जैसे कि
मैंने बताया कि कुछ कुछ हमें सॉफ्टवेयर की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर है पहला, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स चाहिए हमें, वर्चुअल बॉक्स बोलते हैं उसे, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स का मतलब क्या होता है कि ये एक एप्लीकेशन है जो आपके सिस्टम में ही लैपटॉप पे इंस्टॉल किया जाएगा और वो वर्चुअली आपको लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी हमें वर्चुअल बॉक्स की। जो सेकंड एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी वो है लिनक्स का एक इमेज फाइल, ठीक है, जिसको आईएसओ बोलते हैं। आईएसओ एक्सटेंशन होता है, बेसिकली फाइल सिस्टम होती है, ठीक है। तो लिनक्स का इमेज फाइल हमें लगेगा, ठीक है, जो कि एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग नेट से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नेट से डाउनलोड करेंगे। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करेंगे हम लोग? हम डाउनलोड करेंगे उबुंटू, ठीक है। उबुंटू एक लिनक्स का ही फ्लेवर है, लिनक्स का ही वर्जन है, ठीक है। और उबुंटू के अंदर भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, ठीक है, 20, 22, ठीक है, 24, तो ऐसे बहुत सारे वर्जन्स। तो इसके बारे में हम आज समझेंगे और लेटेस्ट वर्जन आपको हम बताएंगे कि कौन सा है और डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। करंटली मैंने अपने सिस्टम में ऑलरेडी एक उबुंटू का पुराना वाला वर्जन मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखा हुआ है और उसके बारे में मैं आपको व्यू दूंगा। और वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता कैसे है उसके बारे में भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वर्चुअल बॉक्स हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम है, ठीक है, virtualbox.org, ओके, डाउनलोड सेक्शन में, ठीक है। हर किसी के लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, तो हम विंडोज के लिए ही डाउनलोड करेंगे वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर विंडोज सॉफ्टवेयर पे क्लिक करता हूँ तो वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगर आप लोगों के पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उसके लिए भी वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके पास, आपके लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग है जिसके लिए आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वैसे ही मेरी डाउनलोड चालू हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डाउनलोड चालू हो गई है, ठीक है, ओके। तो ये डाउनलोड कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हैं 105 एमबी का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और इसको हम जाके रन करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये कहाँ पर इंस्टॉल्ड है और इसे हम कैसे ओपन करके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए कुछ यूं तरह का आइकॉन दिखेगा आपको आपके डेस्कटॉप पे, ठीक है। आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे कि देख पा रहे हैं आप मेरी स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी उबुंटू का एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो ऑलरेडी है यहाँ पर पड़ा हुआ, ठीक है। बट मैं आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बता देता हूँ अगर आपको, अगर स्टार्ट से ही इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप पे, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, फाइल पे जाना है, यहाँ पे मशीन पे जाना है, सेकंड वाले मेनू बार में जानी है मशीन पे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ न्यू तरह का एक फॉर्म आ जाएगा जहाँ पे आप अपने सॉफ्टवेयर का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं, मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ उबुंटू 123, मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, मैंने 123 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आईओसो इमेज, ठीक है, आईओसी इमेज, यहाँ पर आपको इमेज फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। मेरे पास जो इमेज फाइल पड़ी हुई है वो है 22 उबुंटू 22 वर्जन, ठीक है। ये वाली वर्जन की इमेज फाइल पड़ी है, बट आप दूसरी भी इमेज फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट इमेज फाइल के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाले साइट को यूज करने के लिए जहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के इमेज फाइल मिल जाएंगी, ठीक है। तो जो लेटेस्ट इमेज फाइल है वो यहाँ पर दिख पा रहा है इस डाउनलोड्स में, ठीक है, डाउनलोड 24.04 LTS। तो ये उबुंटू का एक लेटेस्ट वर्जन है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अराउंड 6 GB का है, ठीक है। काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके लिए
यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इसके लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ही हैवी है। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड करके एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं और उसे हम इंस्टॉलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जस्ट आप लोगों को एक पर्टिकुलर स्टेप्स बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोग अपने सिस्टम में भी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाए और आप लिनक्स की स्टडी कर पाए एक्चुअल इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने अगर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है 24 उबुंटू 24 वर्जन। ठीक है, अगर ये डाउनलोड हो गया होगा तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने देखा ये पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब मेरे पास जो इमेज फाइल पड़ी हुई है वो उबुंटू 22 की है। ठीक है, अब मैंने इस इमेज फाइल को एक्सेस कर लिया जो कि मेरे पास समीर प्रसाद डाउनलोड्स में पड़ी हुई है। ठीक है, मैंने इसे एक्सेस कर लिया, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करूंगा। ये ऑटोमेटिकली लिनक्स का टाइप फेच हो जाता है और उबुंटू का वर्जन फेच हो जाता है जैसे ही आप पर्टिकुलर इमेज फाइल को यहाँ पे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। एक्चुअली इस नाम से ऑलरेडी मेरा एक फोल्डर बना हुआ है तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ ubuntu अंडरस्कोर ट्यूटोरियल। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये ले लिया, जो भी नाम मैंने दिया था इसने कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका लिनक्स का जो जब भी इंस्टॉल हो जाएगा तो उसका यूजर आईडी वी बॉक्स यूजर रहेगा और इसका पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। ये सेम चीज है जैसे कि आप अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन करते हैं और आप अपना पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ, मैं अपना पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ और मेरे यूजर का नाम होगा वीबॉक्स यूजर। ठीक है, तो मैंने एक अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया। ठीक है, ओके, जो होस्ट नेम होगा ये इस तरह का कुछ दिखेगा। अगर यहाँ पे कुछ वार्निंग साइन है तो दैट मीन्स वो ये सारे अल्फाबेट्स और ये स्पेशल कैरेक्टर कंसीडर नहीं कर रहा है, तो इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। तो मैं इसे हटा के उबुंटू 1 कर देता हूँ। ठीक है, होस्ट नेम मेरा उबुंटू 1 है, मैंने रीनेम कर दिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर मैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जाऊँ मेरे लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, ठीक है, तो मुझे क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ेगी। मुझे रैम की जरूरत पड़ेगी जो कि एक प्राइमरी मेमोरी होती है हमारे किसी भी लैपटॉप में किसी भी कंप्यूटर डिवाइस में। ठीक है, और प्लस हार्ड डिस्क या स्टोरेज हमें देना पड़ेगा ताकि वो अपना फाइल्स वगैरह राइट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बता रहा है बेस मेमोरी, तो मेरे पास टोटल जो मेमोरी अवेलेबल है क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वहाँ पे 8 GB मेमोरी का रैम है, तो यहाँ पे जो टोटल मेमोरी अवेलेबल है 8 GB है। यहाँ से मैं कंसिडर कर सकता हूँ 2 GB मेमोरी असाइन करने के लिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, ताकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो 2 GB रैम पर चले और मैं उसमें प्रैक्टिस कर पाऊँ और मैं सारी चीजें कर पाऊँ। ठीक है, तो आउट ऑफ 8 GB मैं 2 GB लिनक्स को असाइन कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया ये एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे वर्चुअली आपका जो भी मेमोरी होगा या हार्डवेयर का जो भी स्टोरेज होगा वो वर्चुअली ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस करेगा जब कभी भी आप इसे चालू करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका लैपटॉप या कंप्यूटर एक फिजिकल डिवाइस है तो ये उसी डिवाइस की मेमोरी कंपोनेंट्स को यूज करेगा खुद के सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक बेसिक 2 GB मेमोरी दे सकता हूँ। अगर आपके लैपटॉप में अगर काफ़ी ज़्यादा रैम है मेमोरी है तो आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं ताकि परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा मिले। तो करेंटली मेरे पास एक लिमिटेड सेट ऑफ मेमोरी है तो मैं 2 GB ही इसे दूंगा। ठीक है, एक्सेस करने के लिए। और प्रोसेसर, ठीक है, करेंटली जो मेरे लैपटॉप में 8 CPUs दिख रहे हैं, 8 प्रोसेसर्स हैं, तो यहाँ से मैं एक एक प्रोसेसर असाइन कर देता हूँ। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में कितने प्रोसेसर्स होंगे। ठीक है, उस बेसिस पे आप कोई भी कितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसर्स असाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक CPU असाइन कर रहा हूँ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये अब आपको जैसे कि मैंने बताया कि एक स्टोरेज भी असाइन करना पड़ेगा जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम राइट कर सके रीड कर सके फाइल्स वगैरह। ठीक है, तो राइट नाउ मेरे पास लिमिटेड सेट ऑफ स्टोरेज है 25 GB या
20 GB के आसपास मेरे सी ड्राइव में, तो मैं इसको ज़्यादा असाइन नहीं करूँगा। मैं जनरली 1 GB या 2 GB असाइन कर देता हूँ, ताकि ये इतना स्टोरेज में दे पाऊँ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए। ये डिपेंड करता है आपके भी लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आपके पास कितनी मेमोरी पड़ी हुई है। एटलीस्ट आप अपनी मेमोरी के 20% या 25% आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को असाइन कर सकते हैं, ताकि वो अपने फाइल्स वगैरह राइट कर सके। और आपके यूजेस के ऊपर है, आप कितना यूज़ कर रहे हैं लिनक्स के ऊपर, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। आप उतने मेमोरी या स्टोरेज आप असाइन कर सकते हैं लिनक्स को, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क, सो एक वर्चुअली हार्ड डिस्क क्रिएट कर रहा है, ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हम लोग वर्चुअली इंस्टॉल कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे विदाउट विंडोज़ को फॉर्मेट किए हुए एक सॉफ्टवेयर की मदद से, तो इसके लिए वर्चुअल हार्ड डिस्क और वर्चुअल सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग ये जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग फुलफिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वर्चुअल हार्ड डिस्क मैंने 2 GB असाइन कर दिया। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, वैसे ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें की हैं। मशीन का नाम है उबुंटू अंडरस्कोर ट्यूटोरियल क्यू, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या हार्डवेयर में क्या क्या मेमोरी आपने बेस मेमोरी असाइन की है और डिस्क आपने कितना असाइन किया हुआ, ठीक है। तो ये पूरा पूरा का पूरा आपको समरी दे देगा, ठीक है। फिर आप जैसे ही फिनिश करते हैं, वैसे ही उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चालू हो जाती है। तो जैसे मैं अगर मैं फिनिश करता हूँ तो देखिए वैसे ही यहाँ पे, ठीक है, पावरिंग अप, ठीक है, ये इंस्टॉल करना चालू कर देगा। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी उबुंटू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, तो जस्ट मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे और भी रिसोर्सेस यूज करने लगेगा। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहीं पे, ठीक है। लेकिन आप कंटिन्यू करके इंस्टॉलेशन करना चालू कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट मोमेंट, ठीक है, मैंने इसे बंद कर दिया। और सेम स्टेप्स है आपको फॉलो करना है आपको इंस्टॉल करने के लिए। जैसे ही ये चालू होगा वैसे ही इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगी इंटरनली और आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं अभी इसको फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एक मिनट, पहले इसे स्टॉप किया जाए, ठीक है, पावर ऑफ करते हैं, ठीक है। फिर इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है उबुंटू सेम, ठीक है। तो मैं वापस से नहीं इंस्टॉल करना चाहूँगा, जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए क्या क्या स्टेप्स आप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये पर्टिकुलर चीज़ दिखाया। और आप कैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है। तो अब चलिए मैं इसे चालू करता हूँ और देखते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता कैसे है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है पावरिंग वर्चुअल मशीन अप, तो ये चालू कर रहा है, ठीक है। लेट्स सी, थोड़ा टाइम लेगा चालू होने में, क्योंकि ये आपके लैपटॉप का ही रिसोर्स मेमोरी वगैरह सारा चीज़ यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो वेट करते हैं चालू होने के लिए, ठीक है। ऑलरेडी इंस्टॉल किया गया है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे लैपटॉप में। तो आप देख सकते हैं कि ये उबुंटू उबुंटू चालू हो रहा है, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो रहा है धीरे धीरे। और कुछ समय लेगा, बट चालू हो जाएगा। हम देख सकते हैं फाइल्स वगैरह लोड हो रही हैं, ठीक है। देखिए उबुंटू लोड हो रहा है अभी ऑपरेटिंग सिस्टम। थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं वी बॉक्स यूज़र, जैसे कि मैंने बताया कि यूज़र जो जिसके थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे अपने सॉफ्टवेयर में, ठीक है, उस यूज़र का नाम आप चेंज भी कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र का नाम है वो वी बॉक्स यूज़र है। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ जो मैंने सेट किया था, ठीक है, मैंने पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं एक्सेस करने का।
ओके, ठीक है। तो कुछ यूँ तरह का डेस्कटॉप आपको नज़र आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये एक इसे हम बोलेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI और यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ब्राउज़र्स, जैसे कि ये एक वेब ब्राउज़र है। जैसे कि आप विंडोज़ में अपना काम करते हैं सेम वैसे ही लिनक्स का भी एक अपना खुद का ही ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। आप माउस के थ्रू आप इसे क्लिक कर सकते हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट में राइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल्स वगैरह है, ठीक है। सेम ऑपरेशन जैसे कि आप विंडोज़ में परफॉर्म करते हैं यहाँ पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक फोल्डर क्रिएट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है तो फ़ाइल भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से फ़ाइल क्रिएट करने का मैं बता देता हूँ आपको कैसे क्रिएट करना है। बेसिकली वो टर्मिनल यूज़ करके हमें फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। फ़ोल्डर तो आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिक एक यूज़र इंटरफ़ेस है, ओके। जैसे कि आप अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में देखते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फायरफॉक्स भी रनिंग है, वेब ब्राउज़र भी रनिंग है। बाय डिफ़ॉल्ट उबुंटू हमें फायरफॉक्स ब्राउज़र प्रोवाइड करता है फ्रीली, आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन होती है, वैसे ही यहाँ पर भी एक स्टार्ट बटन है। यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको दिख रहे होंगे, जो कि आप पैरेलली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ओपन डॉक्यूमेंट्स हैं। लिब्रे ऑफिस जनरली लिनक्स एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर भी ओपन विंडोज़ वाले एप्लीकेशंस रन नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको सेपरेटली अलग से लिनक्स के स्पेसिफिक आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट उबुंटू आपको एक्सेल अगर आपको क्रिएट करनी है तो लिब्रे ऑफिस एक्सेल प्रोवाइड करता है। अगर डॉक्यूमेंट पीपीटी क्रिएट करनी है तो लिब्रे ऑफिस जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट प्री इंस्टॉल्ड आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड करता है, ठीक है, ओके। इसके बाद हम चेक करेंगे टर्मिनल, जो कि सेम चीज़ है अपने कमांड प्रॉम्प्ट की तरह। जैसे ही मैंने यहाँ देखिए यहाँ पे क्लिक किया तो ये टर्मिनल चालू हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। आईडी जो कि आपका यूज़र आईडी है, ठीक है, ये कमांड है। यहीं पे आपको सारे कमांड की प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लिनक्स में आगे बढ़ेंगे तो ये सारे कमांड्स हम टर्मिनल में ही हमें रन करनी है, और उन सारे कमांड्स का आउटपुट कैसा दिखेगा हमें, ओके, रिजल्ट कैसा होगा, ये सारा चीज़ हम यहीं पे देखेंगे। तो बेसिकली टर्मिनल का यूज़ बहुत ज़्यादा हम करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, अगर हमें लिनक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लिनक्स आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप भी अपने सिस्टम पे ट्राई करें और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार यूज़ करें, उसको समझें, और आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी लिनक्स के बारे में समझेंगे, और हम लिनक्स के कौन-कौन से कमांड हो सकते हैं, यूज़फुल कमांड, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।